लेट्स टॉक अबाउट कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है कोलेस्ट्रॉल? क्या होता है कोलेस्ट्रॉल? जो है एक्चुअली स्टेरॉइड्स है। अब आप बोल जाएंगे कि भाई स्टेरॉइड्स क्या होता है, ये तो भाई पता है कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड। देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या है कि वो स्टेरॉइड्स क्या है कि एक्चुअली कंपाउंड्स हैं जिनमें कि स्टेरॉल ग्रुप होता है। अब स्टेरॉल ग्रुप क्या होता है? देखिए स्टेरॉल ग्रुप जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एक्चुअली, जो कि 4 कार्बन रिंग, ऐसे 4 कार्बन रिंग अटैच्ड है साथ में, 4 कार्बन रिंग से बना हुआ है, जिनमें कि 3 कार्बन जो है उनमें C6 कार्बन यानी 6 कार्बन होते हैं, जबकि एक जो 4 में से जो एक ग्रुप है उसमें एक 5 मेंबर कार्बन होता है। तो ये स्टेरॉयल ग्रुप, और जहाँ जहाँ ये स्टेरॉयल मिलेगा उन कंपाउंड को स्टेरॉइड्स बोलते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल भी एक स्टेरॉइड्स है। इनफैक्ट जो भी हम लोग स्टेरॉइड हार्मोन्स बोलते हैं उनके लिए भी सेम चीज़ है कि भाई वहाँ पे स्टेरॉल ग्रुप है। ठीक है, स्टेरॉल ग्रुप क्या? 4 कार्बन रिंग वाला कंपाउंड, जिनमें कि 3 जो है C5 रिंग है, C6 रिंग है, और एक जो है C5 रिंग है। इसके अलावा बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का नाम कोलेस्ट्रॉल परा क्यों? देखिए कॉले मतलब होता है बाइल, ठीक है, कॉले मतलब होता है बाइल। तो एक्चुअली बाइल का जो है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है बाइल, एक्चुअली बाइल एसिड्स का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ये कोलेस्ट्रॉल। और दूसरा क्या? स्टेरॉल, स्टेरॉल मतलब होता है सॉलिड। तो बाइल सॉलिड, और ओल आता है एक्चुअली अल्कोहल से। ठीक है, तो कोलेस्टेरॉल, ठीक है, कोले इज बाइल, स्टेरॉल मतलब होता है सॉलिड, एंड ऑल वो सॉलिड जो कि अल्कोहलिक है एंड बाइल का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। ट्रांसपोर्टेड बाय, कहाँ किससे ट्रांसपोर्ट होता है? ब्लड में ये ट्रांसपोर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ LDL एंड HDL। एक्चुअली लिपिड है भाई, लिपिड कोलेस्ट्रॉल इज लिपिड एक्चुअली, स्टायरॉल इज लिपिड एक्चुअली। तो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, तो वाटर में सोल्यूबल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? प्रोटीन लगा देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ये प्रोटीन बनने के बाद क्या होता है? लिपोप्रोटीन होता है। लिपोप्रोटीन दैट इज VLDL HDL, एंड इनसे जो है ट्रांसपोर्ट होता है। सोर्स क्या है इसका? देखिए देखिए जो अपना जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल का सोर्स होता है जितने भी लाइक जो बॉडी के सेल्स हैं उनमें ये आराम से सिंथेसाइज्ड हो सकता है, सारे एक्चुअली न्यूक्लिएटेड सेल्स में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं न्यूक्लिएटेड सेल बोल रहा हूँ। क्यों ये न्यूक्लिएटेड है? वी विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है, तो जो सोर्स है वो सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स। फंक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है लाइक पहला तो जो लिपिड, अपना जो बाइलेयर लिपिड का एक लेयर होता है पूरा, उनके बीच बीच पे कोलेस्ट्रॉल ऐसे एम्बेडेड होता है। ठीक है, 2 लिपिड के मॉलिक्यूल को ऐसे पकड़ के रखता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो जो ये कोलेस्ट्रॉल पकड़ के रखा है, तो एक्चुअली क्या होता है कि मान लेते हैं कि गर्मी का टाइम है, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये जो लिपिड्स है आपस में एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोलेस्ट्रॉल इनको खींचेगा। एट द सेम टाइम जब ठंडा होगा ये जो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, एंड अगेन तब भी कोलेस्ट्रॉल कोई खुद ये भी तो है भाई, बोले नहीं 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 तुम नहीं जा सकते। दिस द होल पॉइंट कि ये स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हैं किसका? सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन में डाला ताकि जो है ना सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे। इनके अलावा जो नर्व्स होता है, नर्व्स का इंसुलेशन करवाता है अपना कोलेस्ट्रॉल। विटामिन D3 बनाता है, जैसे आपको याद होगा, मुझे तो ठीक से नाम याद नहीं आ रहा, आई विल हैव टू गेट अ ह्यूज रिवीजन आई थिंक वो विटामिन D का, बट जहाँ तक मुझे याद है कुछ तो था जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल है। उसके अलावा आपका बाइल सॉल्ट का फॉर्मेशन में ऑफकोर्स कोलेस्ट्रॉल आ ही रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ का जरूरी है? मेनली सेल मेम्ब्रेन बनाने में, हार्मोन्स बनाने में, स्टेरॉइड हार्मोन्स एक्चुअली, इंसुलिन को सॉरी नर्व्स को इंसुलेट करने के लिए, एंड बाइल सॉल्ट फॉर्माने के लिए। उसके अलावा D3 विटामिन D3 बनाने के लिए। लाइट येलो कलर का सब्सटेंस होता है। ठीक है, केमिकल नेचर का, देखिए केमिकल नेचर स्टेरॉइड है, ऑफकोर्स हमने बात कर ली। डाइजेशन, देखिए बॉडी में जो नॉर्मली डाइट से आता है ये एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज होता है। कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज इज एक्चुअली देखा जाए तो किसी भी चीज़ का जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज इज अ स्टोरेज फॉर्म, एंड उसको ट्रांसफर हो जाता है इनटू कोलेस्ट्रॉल बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज। एंड कोलेस्ट्रॉल में बना ये आराम से घुस सकता है इनटू द पेनक्रेटिक सेल्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ मी सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए मी सेल्स बनाया पाए यहाँ पे बाइल सॉल्ट ऐसे से आगे गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन की बात कर रहे हैं, NPC1L1। देखिए NPC1L1 क्या है? वो कोलेस्ट्रॉल से अटैच हो जाएगा अलॉन्ग विद द बाइल। देखिए बाइल तो अटैच होकर ऐसे इमल्सिफिकेशन करवा दिया, सॉरी इमल्सिफिकेशन बोल रहे हैं, मिसल्स फॉर्मेशन करवा दिया। अब मिसल फॉर्मेशन अब्जॉर्प्शन हो सकता है, लेकिन अब्जॉर्प्शन किस साइड सेल है? तो ये जो NPC1L1 जो है ये एक्चुअली गाइड करता है कोलेस्ट्रॉल को टुवर्ड्स द इंट्रोसाइट्स, एंड वहाँ पे जाके ये मस्त ऐसे इन्फ्यूज। तो दिस मॉलिक्यूल इफ़ यू आर एबल टू सी अप्रिशिएट दिस इज NPC1L1। ठीक है, तो ये गाइड करता है टुवर्ड्स द लाइक सेल मेम्ब्रेन, लाइक इनसाइड अंदर सेल के अंदर जाने के लिए। अच्छा, अब जो इसको लाइक एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं, जो मोटे लोग होते हैं उनमें, मोटे में लाइक जिनको ओबेसिटी, सीवियर ओबेसिटी का केस है, तो उनमें कम कराया जा सकता है कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन। तो उनमें क्या किया जाता है कि ABC प्रोटीन, ABC क्या है? ABC इज अ एंजाइम, जैसे फुल फॉर्म इज ATP बाइंडिंग कैसल प्रोटीन। एक एक्चुअली प्रोटीन है जो कि कोलेस्ट्रॉल का सिक्रीशन बढ़ाते हैं। कोलेस्ट्रॉल से कोई भी चीज़ सिक्रेट होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफकोर्स कम हो जाएगा। साथ ही इम्बिडिडाबाइज जो कि इसका जो एब्जॉर्प्शन है उसको कम कर देगा। एजिटिमाइब, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज
द प्रोनाउंसिएशन एजिटामाइड, एजेटामाइड, आई एम नॉट श्योर, व्हाटएवर। तो ये हो रहा है मोटा मोटी, आप समझिए। देखिए जो मेन चीज़ आती है कोलेस्ट्रॉल का, हम लोग जो बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे है। देखिए कोलेस्ट्रॉल जो है वो बनता है दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइमेज। अगेन आप बोलेगा दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसराइली तो कहीं और भी होता है, कहाँ यूज़ होता है, ऑफकोर्स कीटोजेनेसिस में यूज़ होता है। इनफैक्ट जो अपना जो कोलेस्ट्रॉल है वो इनिशियल 2-3 स्टेप जो है वो अपना मेनली जो कीटोन हम लोग जो सिंथेसिस के टाइम में यूज़ किए थे, कीटोन बॉडीज़ का सिंथेसिस टाइम में, वो सेम है। आज हम लोग देखेंगे कैसे। तो मेजरली कहाँ होता है, मेजरली लीवर में, एड्रिनल कॉर्टेक्स में, ओवरीज में, टेस्टिस में, तो जहाँ जहाँ हमको क्या बोलते हैं उसकी ज़रूरत है, स्टेरॉइड्स की, हार्मोन्स की ज़रूरत है, वहाँ पे होता है। मेनली लीवर में, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ओवरीज एंड टेस्टिस में होता है। तो ठीक है, अब ये होता कैसे, लेट्स टॉक अबाउट ऑल द स्टेप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस जो है वो एक्चुअली स्टार्ट होता है फ्रॉम द एसिटाइल कोएंजाइम में, जो कि कन्वर्ट हो जाता है इनटू एसिटोएसिटेट बाय द एंजाइम एसिटोएसिटाइल सिंथेटेज। अब बोलिए, देखिए दिस इज द एसिटाइल सिंथेसिस से बना एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम में, ये स्टेप 1 था, दिस इज कंडेंसेशन। सेकंड स्टेप इज एचएमजी कोएंजाइम ए सिंथेसिस, जिसमें कि एचएमजी कोएंजाइम ए हम लोग बनाते हैं बाय द एंजाइम एचएमजी कोएंजाइम ए सिंथेटेज, एसिटाइल कोएंजाइम में यूज़ होता है, एंड बनता है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटामाइल कोएंजाइम में। क्या, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाइल कोएंजाइम में, दैट इज एचएमजी कोएंजाइम ए बनता है। एंड अगर आपको याद हो, अगर इन सबको बंद कर दे तो यहाँ तक जो है अपना कीटोन एसिड भी कीटोन बॉडीज़ भी बनता है। यहाँ से हालांकि कीटोन बॉडीज़ अपना पाथ बदल देता है एंड एसिटन एसिटोएसिटेट बनाता है एंड अदर देन एसिटन भी बनाता है। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड स्टेप है ये एक्सक्लूसिव है। किसके लिए एक्सक्लूसिव है, अगर कोलेस्ट्रॉल बनना है तो। अब आप बोलिएगा कि भाई कोलेस्ट्रॉल बनना है तो कोलेस्ट्रॉल बनने के लिए एक्चुअली क्या होता है कि थर्ड स्टेप में रिडक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। जो बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल एचएमजी कोएंजाइम है वो रिड्यूस होता है इनटू मेल्वोनेट। अब आप बोलिएगा कि भाई अगर यहाँ पे एचएमजी कोएंजाइम ए बना तो ये क्यों नहीं बना दिया कीटोन बॉडीज। देखिए यहाँ पे जो बन रहा है ये एक्चुअली बन रहा है आपके साइटोप्लाज्म में, लेकिन कीटोन बॉडीज़ का अगर सिंथेसिस आपको याद हो तो वो बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। एक्चुअली जो ये एंजाइम है एचएमजी कोएंजाइम है सिंथेसिस, ये दो टाइप के, एक है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो कि एक्चुअली कीटोन बॉडीज़ के सिंथेसिस के टाइम में काम हो रहा है, और एक जो साइटोप्लाज्म है। तो ये जो एचएमजी कोएंजाइम में बन रहा है ये साइटोप्लाज्म में बन रहा है एंड इसलिए ये कोलेस्ट्रॉल बनेगा। एक्चुअली साइटोप्लाज्म में भी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे आपका जो होता है कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है। क्लियर है यहाँ तक बात। तो अब यहाँ से इसको कन्वर्ट करता है, इसको एक्चुअली रिड्यूस कर दिया जाता है दो NADPH का यूज़ करके मेल्वोनेट में। ठीक है, एंड दिस इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम एंड दिस इज द एक्चुअल डिटरमाइनिंग स्टेप है। एचएमजी कोएंजाइम में रिडक्टेज जो है लिमिटिंग रेट लिमिटिंग एंजाइम है, मेल्वोनेट में करना था। मेल्वोनेट इंटरेस्टिंगली क्या है कि 6 कार्बन कंपाउंड है एंड हमको 5 कार्बन कंपाउंड चाहिए ताकि हम आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट बनाए। तो जो ये स्टेप 4 है ये मैंने यहाँ लिखा है, ये एक्चुअली 3 काइनेज स्टेप और 1 डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप्स है, जिसमें कि मेल्वोनेट देखिए 6 कार्बन कंपाउंड है, उसमें एक ATP जुड़ता है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं, जब भी फॉस्फोराइलेशन कम करेंगे तो हम लोग को एक काइनेज एंजाइम चाहिए। तो काइनेज लगा के हम लोग क्या करते हैं कि मेल्वोनेट को कन्वर्ट करते हैं 5 फॉस्फो में, एक फॉस्फेट यूज हुआ 5 फॉस्फो मेल्वोनेट, 5 फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट यूज करते हैं तो 5 पायरो मतलब होता है 2, तो 5 पायरो फॉस्फेट मेल्वोनेट और एक काइनेज लगा देते हैं और एक बार काइनेज लगाते हैं फॉस्फेटाइलेशन करवाते हैं तो 3 फॉस्फो 5 पायरो फॉस्फो मेल्वोनेट। ठीक है, एंड ये डीकार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, एक कार्बन। तो ये कार्बन निकालना ही मेरा मेन काम था एंड यहाँ पे कार्बन निकाल दिया इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन। तो 3 फॉस्फो 5 पायरोफॉस्फोमेलोनेट जो है वो कन्वर्ट हो गया आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट में, दैट इज 5C कंपाउंड है। ठीक है, एंड इस 5C कंपाउंड को अब हम लोग कन्वर्ट करते हैं स्क्विलीन, दैट इज 30 कार्बन कंपाउंड। तो स्टेप 5 जो है समहाउ मैंने यहाँ नोट किया कि आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट जिसमें कि 5 कार्बन का ये चेन है, इसमें जो है इसको आइसोमराइज कर दिया जाता है जो कि डाईमिथाइल पायरोफॉस्फेट बन जाता है। एंड इसमें हम लोग जो है डाईमिथाइल एल्लाइल पायरोफॉस्फेट एक और सेम कंपाउंड को ऐड कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम ट्रांसफरेज से जो इंजाइम तो ये बनता है ग्रेनाइल पायरोफॉस्फेट, 10C कंपाउंड। ग्रेनाइल पायरोफॉस्फेट में हम लोग आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट को ऐड कर देते हैं, दैट इज एक्चुअली ट्रांसफरेज एंजाइम से। तो फेरानाइल पायरोफॉस्फेटेज एंड फेरानाइल फॉस्फेटेज में से एक और पायरोफॉस्फेट को लाइक 15C कंपाउंड और एक पायरोफॉस्फेट जोड़ देते हैं तो हमको मिल जाता है 30 कंपाउंड स्क्वेलिन।
आई एम नॉट श्योर ये ज़रूरी है कि नहीं है, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट जो कि 5C कंपाउंड है वो 5th स्टेप में कंडेंसेशन होकर टोटल 30 कंपाउंड बनता है। एंड स्क्वेलिन इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये एक चेन है। लेकिन हम क्या बोले थे, स्टेरॉयल, हमको स्टेरॉइड बना, स्टाइरॉल बनाना, और उसके लिए हमको लाइक रिंग्स चाहिए, एंड जो रिंग्स हैं वो इससे नहीं बन सकते। तो इनको बनाने के लिए हमको क्या करना होगा कि साइक्लाइजेशन करना होगा। तो स्क्वेलिन जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना होगा, दैट इज़ एक्चुअली लेनेस्ट्रॉल। मैंने स्पेलिंग यहाँ गलत कर दी है, ये एक्चुअली लेनेस्ट्रॉल है, लेनेस्ट्रॉल, जो कि 30C कंपाउंड है, वो ऐसे रिंग फॉर्मेशन में। लेकिन दिस इज अनस्टेबल कंपाउंड। इसके कैरेक्टर अगर लेनेस्ट्रॉल की बात करें तो 30 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन हमको कोलेस्ट्रॉल चाहिए जो कि 20C कंपाउंड है, जो है क्या बोलते हैं जो, तो 30C कंपाउंड है, डबल बाउंड है। एंड यहाँ पे जो है तीन अमाइनो ग्रुप मिलते हैं, तीन मिथाइल ग्रुप मिलते हैं इसमें, ठीक है। जबकि जो हमारा जो मेन कोलेस्ट्रॉल उसमें सिर्फ एक जगह पर मिथाइल ग्रुप होता है। तो जो लास्ट प्रीकर्सर में यानी कि 30C कंपाउंड को 27, तीन मिथाइल ग्रुप को इंटू 1 मिथाइल ग्रुप, भाई हमको ये पूरा कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम लोग लेनेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करते हैं कोलेस्ट्रॉल में, क्योंकि स्टेप 7 में होता है। हालांकि ये दोनों स्टेप में भी और छोटे छोटे स्टेप्स हैं, बट मोटा मोटी बात यही है। और इस हिसाब से जो है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होता है इन द बॉडी। कहाँ पे? हमारे लाइक हमारे सेल्स में मेजरली कहाँ पे? तो मेजरली लीवर में, एड्रेनल कॉर्टेक्स में, टेस्टिस में, ओवरीज में, एंड इन द साइटोप्लाज्म, मेनली इन द सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सारे स्टेप्स के था शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो बात क्या, 1 और 2 जो है हमारा वो शेयर होता है विद द कीटोन बॉडीज जेनेसिस के टाइम पे भी, यानी कीटोजेनेसिस के टाइम पे भी। उसके अलावा जो है बाकी HMG रिडक्टेज जैसे स्टेप 3 में है, सारी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल की तरफ शिफ्ट हो जाती है। खैर, तो रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल का जो सिंथेसिस है वो रेगुलेट किया। ठीक है, हमने क्या बोला कि HMG कोएंजाइम मीटिंग है, तो उस पर सारी चीज़ें, एक ड्रग है जो कि हम लोग ड्रग यूज़ करते हैं लेवेनोस्टिनिन, जो कि HMG को इनहिबिट करता है, तो भाई नहीं होगा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। उसके अलावा जो है क्या बोलते हैं, कॉर्टिसोल एंड ग्लूकागोन, जो कि HMG कोएंजाइम को डीएक्टिवेट करता है। इंसुलिन जो एक्चुअली इंक्रीज़ कर देता है इसको, HMG कोएंजाइम का एक्टिविटी को। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम लेते हैं हम लोग SREBP, दैट इज़ एक्चुअली स्टेरॉल रेगुलेटिंग एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। जो एक्चुअली एक प्रोटीन है, और स्टेरॉल लाइक एक जीन जिसको कि एक एलिमेंट पर्टिकुलर यहाँ पे, इससे जो है जाके ये प्रोटीन जुड़ता है। इसको बोलते हैं हम लोग स्टेरॉल रेगुलेटिंग एलिमेंट, ठीक है, स्टेरॉल रेगुलेटिंग एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जो अपने जब लीवर में कोलेस्ट्रॉल बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होगा, हमको कम कोलेस्ट्रॉल से मुझे दिक्कत नहीं, कोलेस्ट्रॉल इज मुझे चाहिए बॉडी में, लेकिन ब्लड में नहीं चाहिए, मुझे सेल में चाहिए, एंड कोलेस्ट्रॉल का कमी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली बॉडी क्या करेगा कि SCAP एक एंजाइम है वो बनाएगा। वो एक्चुअली इमैच्योर, लाइक साइटोप्लाज्म में जो इमैच्योर SREBP एंजाइम्स हैं, जिसकी कि स्टेरॉल रेगुलेटिंग एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, इसको क्लीव करके एक्टिव कर देगा। एंड जो एक्टिव होगा, तो एक्टिव होने के बाद ये जाएगा सेल के अंदर, कहाँ पे, गोल्गी एपरेटस में जो है S1P एंड S2P जो है वो फर्दर इसको एक्टिवेट कर देंगे। एंड एक्टिवेट, ये जो एक्टिव SREBP है वो जाके बाइंड हो जाएगा टू द SRE, दैट इज स्टेरॉल रेगुलेटिंग, एंड जो ट्रांसक्रिप्शन होगा HMG कोएंजाइम का, एंड HMG कोएंजाइम का जितना ट्रांसक्रिप्शन होगा उतना ज़्यादा जो है हमारा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कोलेस्ट्रॉल के बारे में कर लें हम लोग। तो देखिए क्या है कि कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में है वो नॉर्मली जो है 130 से 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के आसपास में होना चाहिए। 200 के नीचे जब तक है तब तक सेफ में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट 2 फॉर्म में होता है, LDL एंड HDL में। फेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल का क्या होता है, लाइक कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में होता है, सेल मेम्ब्रेन में डाला जाता है, स्टेरॉइड हार्मोन में बनाया जाता है, या फिर स्टोर कर लिया जाता है। स्टोर करने के लिए स्टेरिफिकेशन किया जाता है। स्टेरिफिकेशन का 2 तरीका है, एक क्या कि हम ये जो क्या बोलते हैं लेसिथीन से जो है एसाइल ग्रुप ले लें। एक्चुअली देखिए स्टेरिफिकेशन में हम लोग कर क्या रहे हैं कि एसाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर दे रहे हैं इनटू द कोलेस्ट्रॉल में, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर फैटी एसिड से एसाइल ग्रुप ले रहे हैं तो हम लोग सिंपली यूज़ करते हैं एसाइल कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। तो ये एक्चुअली फैटी एसिड आर द एसाइल ग्रुप ओनली, तो वहीं से लेके जाता है एसाइल कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को यूज़ करके फैटी एसिड से एसाइल को एंजाइम को ट्रांसफर कर देते हैं टू द कोलेस्ट्रॉल, एंड ये स्टेरिफिकेशन होता है। दूसरा तरीका कि लेसिथीन, दैट इज एक्चुअली पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसको हम लोग क्या करते हैं विद द एंजाइम LCAT, इसको ट्रांसफर करता है फ्रॉम लेसिथीन टू द कोलेस्ट्रॉल में, और स्टोरेज के लिए काम आ जाता है।
ठीक है। एंड बाइल सॉल्ट्स में इसको बनाने में यूज़ किया जाता है, इन द कॉलिक एसिड बनाने में वगैरह में यूज़ किया जाता है। लाइक फेट है, फेट मतलब कहाँ पे एंटर है। नंबर की बात करें तो डेली इनटेक जो है हमारा 300 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मली अच्छा बात है, जिसमें से बॉडी 700 ml खुद 700 मिलीग्राम खुद से देता है, तो टोटल 1000 मिलीग्राम एंड 500 मिलीग्राम एक्सक्रीट होता है, टोटल 500 मिलीग्राम जो है वो नेट है। उसके अलावा मतलब लीवर एंड कोलेस्ट्रॉल, देखिए लीवर जो है कैन सिंथेसाइज, लीवर जो है खुद कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करता है। लीवर इज द ऑर्गन दैट कैन, लीवर जो है ओनली ऑर्गन है जो कि कोलेस्ट्रॉल को एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पाइल। सिंपल बात है। कोलेस्ट्रॉल जो है ब्लड में मेनली एलडीएल एचडीएल और के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट कोलेस्ट्रॉल, और इसके साथ में ये यूनिट जो है ये ख़त्म होता है। आई होप समझ आया होगा।